डूम्सडे। कहानी शुरू होती है और कहानी शुरू होने के साथ ही स्कॉटलैंड इंग्लैंड बॉर्डर पर बहुत से लोगों के बीच एक स्कॉटिश महिला को दिखाते हैं जिसकी एक छोटी सी बेटी होती है और ये लेडी किसी भी तरह इंग्लैंड जाना चाहती है क्योंकि पूरा स्कॉटलैंड रिपर नाम के एक वायरस की चपेट में होता है। तभी इस लेडी की नज़र कुछ आर्मी सोल्जर्स पर पड़ती है और ये उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें भी साथ ले लिया जाए, लेकिन हेलीकॉप्टर में जगह नहीं होती, इसलिए वो उसे ले जाने से मना कर देते हैं। लेकिन इसकी छोटी सी बच्ची को साथ ले जाने के लिए मान जाते हैं और ये लेडी जाते जाते अपनी बच्ची को एक छोटा सा कागज का लिफाफा दे जाती है। दरअसल इंग्लैंड ने अपने और अपने लोगों की सुरक्षा के लिए स्कॉटलैंड के चारों तरफ एक 30 फीट ऊंची दीवार खड़ी कर दी होती है ताकि स्कॉटलैंड का कोई आदमी तो क्या चूहा भी ना घुस सके। धीरे धीरे समय बीतने के साथ स्कॉटलैंड के लोगों की चीखें सुनाई देना भी बंद हो जाती है। कहानी इस समय से 27 साल आगे भविष्य में बढ़ती है, जहां मेजर सिंक्लेयर और उसकी पूरी टीम को दिखाते हैं जिन्होंने कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स के अड्डों पर रेड मारा होता है। सिंक्लेयर और उसकी पूरी टीम बड़ी ही सफाई से उनका खात्मा कर देती है, लेकिन इस मुठभेड़ में इनका एक साथी माइकलसन भी मारा जाता है। इसके बाद सिंक्लेयर अपने बॉस नेल्सन से मिलती है जिसको अपने पिछले मिशन की रिपोर्ट करती है। सिंक्लेयर का बॉस नेल्सन माइकलसन की मौत पर दुख जाहिर करता है और सिंक्लेयर को कुछ समय तक आराम करने के लिए कहता है। सिंक्लेयर वही छोटी सी बच्ची होती है जिसे उस स्कॉटिश महिला ने सालों पहले सोल्जर्स को सौंपा था, जो अब बड़ी हो गई होती है। इसके कुछ समय बाद एक स्पेशल यूनिट कुछ ड्रग डीलर के अड्डों पर छापा मारती है, जहां उन्हें एक कमरे में कई सारे इन्फेक्टेड लोग दिखते हैं और ये खबर सुनकर यहाँ का पूरा मंत्रिमंडल हिल जाता है क्योंकि स्कॉटलैंड के चारों तरफ दीवार खड़ी करने के बाद इन्हें यही लग रहा था कि हम वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हैचर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग रखता है ताकि इस सिचुएशन में उसे सही एडवाइस मिल सके। और इस मीटिंग में सिंक्लेयर के बॉस नेल्सन को भी बुलाया गया होता है। काफ़ी समय तक बहस के बाद भी जब कोई हल नहीं निकलता तो प्राइम मिनिस्टर हैचर नेल्सन को अपने ऑफिस में बुलाता है। वहाँ हैचर का सेक्रेटरी नेल्सन को स्कॉटलैंड के कुछ शहरों की तस्वीर दिखाता है और कहता है यही सिलसिला पिछले 3 सालों से चल रहा है। नेल्सन उन तस्वीरों को देखकर जिसमें जिंदा लोगों की मौजूदगी साफ नजर आती है गुस्से से भर जाता है और उन दोनों से कहता है तुम 3 साल से इस बात को जानते थे कि वहाँ जिंदा लोग हैं और तुमने इस बात को छिपा कर रखा। जवाब में हैचर कहता है अगर पब्लिक से कहता कि वहाँ कोई जिंदा बचा है तो अब तक लोगों ने मुझे सूली पर लटका दिया होता, लेकिन अगर 48 घंटे में इलाज को ले आऊं तो किसी को वहाँ के जिंदा लोगों की फिक्र नहीं होगी। कैनेडिस नेल्सन से उसके सबसे बेस्ट आदमी की मांग करता है ताकि उसकी बनाई गई टीम को कोई लीड कर सके और दीवार के उस पार स्कॉटलैंड से इस बीमारी इस प्लेग के इलाज को ढूंढ कर ला सके। नेल्सन इस काम के लिए सिंक्लेयर को चुनता है जो वास्तव में बहुत बहादुर होती है। अब मिशन पर जाने से पहले हैचर का सेक्रेटरी कैनेरिस सिंक्लेयर को मिशन से रिलेटेड जरूरी इन्फॉर्मेशन देता है और साथ ही ये सजेस्ट करता है कि उसे डॉक्टर केन के लैब से शुरू करना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस प्लेग का इलाज ढूंढ सकते थे। इसके बाद सिंक्लेयर और उसकी पूरी टीम अपनी जरूरत के हिसाब से गोला बारूद और गन्स लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में ये लोग एक गाय के झुंड में घुस जाते हैं जिसमें से एक गाय इनके टैंक से टकरा जाती है और बुरी तरह से घायल हो जाती है। ये रात का समय होता है इसलिए इन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। यहाँ से आगे कुछ घंटों तक सफर करने के बाद ये डॉक्टर केन के लैब तक पहुँच जाते हैं और वहाँ एक आखिरी उम्मीद के साथ पूरा लैब तलाशने लगते हैं। वहीं बाहर इनके 2 साथी जो टैंक में रुके होते हैं उनमें से एक के मॉनिटर पर बाहर एक लड़की दिखती है जिसकी खबर वो सिंक्लेयर को करता है। सिंक्लेयर और बाकी लोग उसे लाख मना करते हैं, फिर भी बिना सिचुएशन का जायजा लिए वो उस लड़की को टैंक के भीतर ले लेता है जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वहीं लैब के भीतर बाकी लोगों पर भी हमला हो जाता है और ये हमला यहाँ के रह रहे लोगों ने किया होता है जिन्हें उन सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया था। इस अचानक हमले में इनके 4 साथी मारे जाते हैं। साथ ही सिंक्लेयर और इसके एक और साथी टालबोट को ये लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन इस दौरान इनके 2 साथी नार्टन और स्टर्लिंग भाग निकलने में सफल होते हैं। अब ये पागल लोग सिंक्लेयर और टालबोट को अपने ठिकाने पर ले जाते हैं जहाँ उनका लीडर सोल सिंक्लेयर को बहुत मारता पीटता है और ये लोग टालबोट को भूनकर खा जाते हैं क्योंकि ये लोग इस समय तक पूरी तरह से जंगली और खूंखार हो गए होते हैं। कुछ समय बाद इन पागल लोगों का एक साथी सिंक्लेयर के पास आता है उसे ये बताने कि उन्होंने उसके साथी का क्या हाल किया, लेकिन सिंक्लेयर बड़ी चालाकी से उसे मारकर यहाँ से निकलने लगती है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर वहीं कैद एक लड़की उससे मदद मांगती है कि उसे भी यहाँ से निकाल ले। सिंक्लेयर उससे पूछती है आखिर क्यों, मैं तुम्हें क्यों निकालूं? इस लड़की का नाम कैली होता है। कैली कहती है मैं तुम्हें केन तक पहुँचा सकती हूँ और उसे ये भी बताती है कि वो केन की बेटी है। सिंक्लेयर उसे साथ ले जाने के लिए मान जाती है और जैसे ही उसका सेल खुलने के लिए आगे बढ़ती है तभी यहीं की एक लेडी सिंक्लेयर पर हमला कर देती है जिसका बड़ी ही आसानी से खात्मा करके सिंक्लेयर कैली को लेकर बाहर निकल जाती है। लेकिन इस बीच सोल का एक साथी सिंक्लेयर को देख लेता है और इसकी खबर सोल को कर देता है और सोल जब उस लेडी को देखता है जिसे अभी अभी सिंक्लेयर ने मार दिया होता है तो वो बुरी तरह से बौखला जाता है
क्योंकि वो लेडी सोल की पार्टनर थी। इधर सिंक्लेयर केली को लेकर पास के एक स्टेशन पर जाती है और साथ ही नार्टन को इन्फॉर्म करती है कि वो स्टर्लिंग को लेकर जल्द से जल्द स्टेशन पर पहुंचे। कुछ समय में केली और सिंक्लेयर स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें केली का एक साथी जोशुआ मिलता है। दूसरी तरफ नार्टन और स्टर्लिंग जो कि स्टेशन की तरफ आ रहे होते हैं, उनका सामना सोल और उसके लोगों से हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि सोल के आदमी स्टर्लिंग को पकड़ ही लेते अगर एन मौके पर सिंक्लेयर उसे नहीं बचाती। अब ये पांचों सोल और उसके आदमियों को चकमा देकर वहीं खड़ी एक पुरानी रेलगाड़ी को चालू करके भाग निकलते हैं। दरअसल ये ट्रेन जोशुआ की होती है, जिसकी मदद से ये दोनों केली और जोशुआ यहाँ आए थे और उस समय सोल के लोगों ने केली को पकड़ लिया था। तभी से जोशुआ केली का यहीं पर इंतजार कर रहा था। रास्ते में बातों ही बातों में सिंक्लेयर केली से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? केली उसे बताती है कि मैं अपने भाई सोल को ढूंढ रही थी। सिंक्लेयर चौंकते हुए कहती है, क्या वो पागल आदमी तुम्हारा भाई है? कुछ दूर जाकर ये लोग ट्रेन को ट्रैक पर छोड़कर पहाड़ी रास्तों से होते हुए डॉक्टर केन की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे का रास्ता काफी लंबा होता है, इसलिए ये लोग एक मिलिट्री शेल्टर के जरिए पहाड़ों को पार करते हैं। केली का दोस्त जोशुआ बताता है कि हम अक्सर इससे आया जाया करते हैं। शेल्टर को पार करके ये कुछ ही आगे बढ़ते हैं कि केन के लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और जोशुआ को वहीं मार देते हैं। क्योंकि यहाँ से पूरा इलाका केन का शुरू होता है, इसलिए चारों तरफ केन के लोग फैले होते हैं। ये लोग इन चारों को बंदी बनाकर केन के मध्ययुगीन किले में ले जाते हैं। सिंक्लेयर भी चुपचाप इनके साथ जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वहां पहुंचकर सिंक्लेयर की मुलाकात केन से होती है। केन से उसे पता चलता है कि जो लोग बच गए थे वो किसी दवाई की वजह से नहीं बचे, वो वायरस से सेल्फ इम्यून है। दूसरी तरफ लंदन में दिखाया जाता है कि रीपर वायरस पूरी तरह से शहर में फैल गया है। चारों तरफ लोगों की लाशें बिछी हैं। वहीं एक इन्फेक्टेड आदमी सरकारी कार्यालय में घुसकर हैचर पर हमला कर देता है। वहीं मौजूद सिंक्लेयर का बॉस नेल्सन उसे बचाने के लिए उस इन्फेक्टेड आदमी को शूट कर देता है, जिसकी खून की बूंदें छिटककर हैचर के चेहरे पर पड़ती हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद उसे उसके ऑफिस में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद वो खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। अब इस मौके पर सारी सत्ता कनेरिस के हाथों में आ जाती है। इधर केन अपने एक लड़ाकू को सिंक्लेयर से लड़वाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले के राजा महाराजा गुलामों या कैदियों को लड़वाया करते थे। लेकिन सिंक्लेयर केन की सोच से परे उसके लड़ाकू को चंद मिनटों में मार गिराती है। अपने लड़ाकू को इस तरह मारा देख केन आग बबूला हो जाता है और अपने तीरंदाज को आदेश देता है कि वो सिंक्लेयर को जान से मार दे। लेकिन एन मौके पर आकर नार्टन उसे बचा लेता है। इसके बाद ये चारों सिंक्लेयर, केली, नार्टन और स्टर्लिंग इन्हीं के घोड़ों की मदद से यहाँ से भाग निकलते हैं और सीधा उसी मिलिट्री शेल्टर में जाते हैं जिससे होकर ये आए थे। थोड़ा खोजने पर यहाँ के भंडारगृह में इन्हें एक चमचमाती बेंटली कार और साथ में एक सैटेलाइट फोन भी मिलता है। अब ये चारों यहाँ से निकल पाते इससे पहले ही केन के लोग इनका पीछा करते हुए इन तक पहुंच जाते हैं और नार्टन जो कि पीछे होता है उसे मार देते हैं। लेकिन बाकी तीनों किसी तरह से बचकर निकल जाते हैं। रास्ते में सिंक्लेयर कनेरिस से बात करती है और उससे कहती है कि काम हो गया और तुम्हें तुम्हारा तोहफा चाहिए तो इस सिग्नल को फॉलो करो, और इतना कहकर फोन रख देती है। सिंक्लेयर कार को फुल स्पीड में भगाते हुए लगातार आगे बढ़ रही होती है कि तभी सोल और उसकी पूरी पलटन की नजर इन पर पड़ जाती है और वो पागलों की तरह इनका पीछा करने लगते हैं। और पीछा करते करते एक समय ऐसा आता है कि सोल इनकी कार में घुस जाता है और सिंक्लेयर का गला दबाने लगता है। लेकिन किसी तरह से स्टर्लिंग और सिंक्लेयर दोनों मिलकर उसे कार से बाहर ढकेल देते हैं। लेकिन सोल फिर से वापस आ जाता है। दरअसल वो कार से गिरा ही नहीं होता बल्कि कार के बोनट पर चला गया होता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि सिंक्लेयर सामने रास्ता रोके खड़ी बस को फुल स्पीड में टक्कर करा देती है, जिससे सोल की मृत्यु हो जाती है। सोल के मरते ही उसकी बची कुची पलटन इनका पीछा छोड़कर वहीं रुक जाती है और सिंक्लेयर अभी भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही होती है। कुछ आगे जाने पर अचानक से इनके सामने एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसमें से कनेरिस और उसके लोग निकलकर सामने आते हैं उस इलाज को लेने के लिए जिसे कुछ समय पहले सिंक्लेयर ने देने के लिए कहा था। कनेरिस सिंक्लेयर से पूछता है, इलाज मिल गया? सिंक्लेयर बताती है, हाँ। कनेरिस फिर से पूछता है, तो कहाँ है इलाज? स्टर्लिंग केली को दिखाते हुए कहता है, ये है इलाज। जो लोग वहाँ बच गए थे वो इम्यून है, इनके खून से वैक्सीन बनाई जा सकती है। बातों ही बातों में कनेरिस सिंक्लेयर से कहता है, वैसे भी हमें कोई जल्दी नहीं है वायरस के इलाज को वहाँ पहुँचाने में। जब वायरस मर्दों को खाकर खत्म कर देगा तब हम अपना काम शुरू करेंगे। इसके बाद सिंक्लेयर स्टर्लिंग और केली को कनेरिस के साथ जाने के लिए कहती है और खुद वहीं रुक जाती है क्योंकि वो यहीं से बिलोंग करती है। उसकी सारी यादें यहीं से जुड़ी हैं। सबसे पहले वो अपने बचपन के घर जाती है जहाँ वो अपने माँ के साथ रहा करती थी। कुछ घंटे बाद वहाँ उससे मिलने उसके बॉस नेल्सन आते हैं और मिलकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि सिंक्लेयर ने अब यहीं रहने का मूड बना लिया होता है। रात में सिंक्लेयर सोल का कटा हुआ सर लेकर उसके लोगों के पास जाती है और उनके सामने फेंक देती है। अब सोल मर चुका है, इसलिए वो लोग सिंक्लेयर को अपना नया लीडर चुन लेते हैं और ये कहानी एक परफेक्ट एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है।